हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मिथ प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार क्यों भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका नहीं था। इस कहानी का वर्णन उद्धव गीता में किया गया था। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे। जब महाभारत के युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैंने तो जीवन भर सबको उसकी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ दिया हुआ है, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तब उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आपकी सेवा करने मिली, उसके अतिरिक्त मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और तभी उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे वरदान या भेंट तो नहीं चाहिए, पर मुझे आपसे कुछ पूछना है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जो उद्धव गीता के नाम से जाना जाएगा। तब श्री कृष्ण से सारथी उद्धव ने पूछा कि आपने द्यूत क्रीड़ा में खेलने से अपने भाई एवं मित्र धर्मराज युधिष्ठिर को रोका क्यों नहीं? आपने मित्र की परिभाषा तो कुछ और ही कही थी, पर आपने उसके अनुसार कार्य तो नहीं किया। इतना ही नहीं, आपने भाग्य को भी युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जिता सकते थे, यहाँ तक कि आप उन्हें धन, राज्य और अपने भाइयों को हारने के बाद उन्हें रोक भी सकते थे। और इतना ही नहीं, एक बार जब दुर्योधन ने राज्य वापस लौटाने की साजिश की, तब भी आप उन्हें रोक सकते थे, पर आप कुछ नहीं बोले। आप जब द्रौपदी को दुशासन बालों से पकड़कर सभा में ले जा रहा था, तब यह सब रोक सकते थे, पर आपने तो तब भी द्रौपदी की मदद नहीं की। पर जब उसे निर्वस्त्र करना शुरू कर दिया, तब जाकर उसकी मदद की। आपने ऐसा क्यों किया? तब श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि प्रिय उद्धव, सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन ने अपने विवेक से युधिष्ठिर का दिल जीत लिया था और उन्हें द्यूत में खेलने के लिए प्रेरित कर दिया था, जबकि युधिष्ठिर के पास विवेक न रहा था। तब दुर्योधन के पास धन और पैसा तो बहुत था, पर उसे खेलना नहीं आता था। ऐसा बहाना कर उसने अपने पासों को खेलने के लिए मामा शकुनी को चुन लिया था। तब धर्मराज भी सोचकर अपने चचेरे भाई यानी कि मुझे बुला सकते थे, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब जरा सोचो कि मैं और शकुनी खेलते तो कौन जीतता था? क्या पासे तब भी शकुनी के पक्ष में ही जाते? और तब उन्होंने एक और विवेक शून्य गलती कर दी और मुझसे कहा कि तब तक मैं सभा कक्ष में न आऊँ जब तक मुझे कोई बुलाने के लिए न आए, जिससे उन्होंने यह समझ लिया कि वह छुपकर पासा खेलते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर उनकी इस गलती के बावजूद भी मैं सभा कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा था कि मुझे कोई बुलाए और मैं जाकर उनकी मदद कर सकूं। तब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए थे और भाग्य को कोसने लगे थे। अपने भाई के आदेश पर दुशासन जब द्रौपदी को बालों से घसीटकर सभा कक्ष में लाया, तब भी उसने अपने सामर्थ्य से प्रयास किया, पर मुझे याद नहीं किया। पर जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना शुरू कर दिया, तब मुझे उसकी लाज बचाने का अवसर मिला और मैं बिना समय गंवाए द्रौपदी की मदद करने लगा था। तब उद्धव ने कहा कि आपका जवाब संतुष्टकारक है, पर क्या आप अपने भक्त की तब तक मदद नहीं करोगे जब तक वह आपको याद नहीं करता? तब श्री कृष्ण ने कहा कि सभी लोगों को अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। तब उद्धव ने फिर से पूछा कि क्या आप अपना भक्त अगर गलत काम करता है, अपने पापों की गठरी बांधता है, तब भी आप उसे रोकेंगे नहीं? तब श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे वाक्य के अर्थ को समझो। अगर मनुष्य को इस बात का पता होगा कि जब श्री कृष्ण ही उनके साथ है तो वह गलत काम ही नहीं करेंगे, पर जब इंसान यह बात भूल जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ है, तब वह गलती दोहराता है। तब उद्धव बोला, प्रभु, इतना गहरा ज्ञान आपने मुझे दिया है कि मैं तो धन्य ही हो गया हूँ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।